मुकद्दर का बदलना मुकद्दर के लिखने वाले के इख्तियार में है। ज़िंदगी की ठोकरें यूं ही हमें गिराते गिराते उस मुकाम तक ले आती हैं जहां हम इतना थक जाते हैं कि ना आंसू बहाने की हिम्मत रहती है और ना ही कोई लफ्ज़ मुँह से अदा हो पाता है। तुम हमेशा अल्लाह से जवाब मांगते हो, उसके इशारे की तलाश में रहते हो, पर जब वो तुम्हें जवाब देता है तो तुम उस जवाब को तस्लीम नहीं कर पाते। अल्लाह तुम्हें जिस शख्स की हकीकत दिखाकर तुमसे दूर कर देता है, तुम भी क्यों उसके पीछे भागते हो। कभी कभार ना मुकद्दर का कोई कसूर होता है और ना ही हालात का, बस कुछ इंतखाबात तुम गलत कर बैठते हो और फिर बाकी की ज़िंदगी उन्हीं इंतखाबात को कोसने में लगा देते हो। जब वो तुम्हें किसी चीज़ से महरूम करता है तो उस जैसी दुगनी ऐसी चीज़ों से नवाज देता है जिसके तुम काबिल भी नहीं होते। तो फिर बस राज़ी हो जाओ, क्योंकि मौज़े सब्र मांगते हैं और तकदीरें शुक्र करने वालों की बदलती हैं। हर चीज़ का अल्लाह ने वक्त मुकर्रर कर रखा है। जिन्हें वो हमसे दूर कर देता है उनका हमारे पास रहना बेहतर नहीं होता। हम उसकी मसलहतें कभी नहीं समझ सकते, मगर वो जानता है कि हमारे हक़ में क्या बेहतर है और क्या नहीं। जब वो तुम्हें किसी शख्स के ज़रिए तकलीफ़ देकर तुम्हें बताता है कि पीछे हट जाओ, तो तुम क्यों ज़बरदस्ती उसी इंसान को खुद पर मुसल्लत कर लेते हो। हाँ, अल्लाह बुरे को बेहतर बना सकता है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके फ़ैसलों में अपनी ज़िद ले आओ। तुमने जिस मोहब्बत को चुना था वो दर्द और आजमाइश से ज़्यादा कुछ नहीं था। अब तुम देखोगे कि जिस मोहब्बत को अल्लाह ने तुम्हारे लिए चुन रखा है वो दुनिया की तमाम मोहब्बतों से ज़्यादा पाकीज़ा और पुरसुकून होगी। बस तुम राज़ी हो जाओगे। सब्र मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं। इंतज़ार और ज़ब्त का सिला हर सूरत में इंसान को मिलकर रहता है। बस उसको तस्लीम कर लो जो वो चाहता है, फिर तुम्हें वही दे देगा जो तुम चाहते हो। यकीन की एक डोर टूटती है तो वो तुम्हें दूसरी डोर से जोड़ देता है। तुम थक कर रुकते हो तो वो चलने की वजह दे देता है। वो हमेशा तुम्हारे साथ रहता है और अल्लाह तुम्हें आजमाइश के साथ भी, आजमाइश के बाद भी। फिर मायूस मत हो। दिल से निकली हुई एक दुआ हर गुमान को यकीन में बदल देती है और अल्लाह तुम्हें ख्वाब तब दिखाता है जब उसने ताबीर पर राज़ी होना होता है। वरना अगर तुम्हें वो ना देना होता जो तुम मांग रहे हो तो वो तुम्हें कभी दुआ की तौफीक कभी ना देता। तुम खुद दुआ के लिए हाथ बुलंद नहीं करते, बल्कि जब अल्लाह को तुम्हारा मांगना पसंद आ जाता है और जब वो तुम्हारी चाहत में राज़ी होना चाहता है तो वो तुम्हारे दिल और तुम्हारे हाथों को दुआ के लिए कभी थकने नहीं देता। ऐसा कुछ भी नहीं जो वो बदल नहीं सकता और ऐसा कुछ है भी नहीं जो तुम्हें वो दे नहीं सकता। फिर क्यों भूल जाते हो कि जब वो एक राह बंद कर देता है तो उसके बदले में 10 राहें और खोल देता है। बड़ी ताकत रखते हैं अल्लाह ने टूटे दिलों में, और इन दिलों का ईमान भी उतना ही ताकतवर होता है ताकि उनके दिल रेज़ा रेज़ा होकर बिखर कर भी अल्लाह से मांगते रहें। फिर कायनात की कोई भी ताकत उनकी दुआ को नहीं हरा सकती। फिर उनकी ज़ुबान जो कहती है फिर अल्लाह उसे मुमकिन करके रहता है। अल्लाह से इस कदर मजबूत ताल्लुक़ बनाए कि जिस रोज़ तुम अल्लाह को आवाज़ ना दो उस रोज़ अल्लाह फरिश्तों से कहे कि मेरे बंदे की आज आवाज़ नहीं आई,
پتہ کرو اس کا، میری مدد اس کی طرف لے کر جاؤ، میرا رحم اس کی طرف لے کر جاؤ، تاکہ مجھے اس کی آواز اور وہ مجھ سے کہے، آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ اور جب دعا کرو تو پورے یقین کے ساتھ کرو، یہ سوچ کر کہ میرا اللہ مجھے یہ چیز لازمی دے گا۔